सरकार की जीत हमें असम में मिली है। पहली बार केरल और तमिलनाडु में हम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस का खाता खोला है। पौंडीचेरी में एनडीए का सरकार आया है, इसलिए जो सभी जीते हैं उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। हम देखते हैं कि पहली बार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस वक्त बांग्लादेश तैयार हो रहा था तब वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश में मर्ज होने का रोका था, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो घुसखोरों से वेस्ट बंगाल को फिर से एक बार भारत देश से जुड़ा के रखा है। मैं सही में वेस्ट बंगाल के पूरी जनता का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि 2/3 मेजोरिटी से जो उन्होंने जीता, इसलिए उनका वहाँ के हमारे लोकल लीडर्स और सभी नेताओं का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मैं सही में केरल की पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना खाता खोला, इससे भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट्स वहाँ पे जीते हैं उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक इस तरह से कमल का राज्य आ रहा है। आने वाले 2029 में फिर एक बार मोदी जी का सरकार चुन के आएगा। 2029 में फिर एक बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री होंगे, और उनका जो सपना है 2047 में विकसित भारत होने का, वो सपना साकार करने में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सभी कार्यकर्ता पूरे देश भर में एक साथ में जुड़े रहेंगे। और हमें विश्वास है विकसित भारत के साथ साथ विकसित गोवा 2037 में हो जाएगा। यही जो उत्साह आज हमारे पंजीम हेडक्वार्टर्स में और पूरे गोवा में सभी मतदार संघ में उत्साह के साथ सभी कार्यकर्ता ने जो रैली निकाली है, मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। अब यही उत्साह 2027 के इलेक्शन में हम भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस गोवा में भी फिर एक बार हम 30 सीट से ज्यादा सीट निकाल के गोवा की जनता भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा विश्वास करेगी। यही उम्मीद करके मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।